नहीं, देखिए, संसदीय इतिहास में, भारत के संसदीय इतिहास में ये एक बहुत गंभीर एक सवाल खड़ा हुआ है, बहुत गंभीर परिस्थिति हुई है, अभूतपूर्व स्थिति अगर आप कह सकते हैं। भारत में 1971 में एक बार प्रश्नकाल को स्थगित किया गया था और उसके बाद में 1975, 76 और 77 तीनों जो ये समय था वो था जिस समय भारत में इमरजेंसी लागू थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। उस दौरान ये जो प्रश्नकाल है और जो शून्यकाल है इसको स्थगित किया गया। अगर प्रश्नकाल और शून्यकाल जो कि संसदीय परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण है, संसद का काम केवल कानून पास करना ही नहीं है, चर्चा करके कानून पास करना और सवाल पूछना, जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, जो गंभीर सवाल हैं वो सवाल पूछे जाएं। सूचना कैसे आपको हासिल होगी? संसद में ही आपको सूचना मिल सकेगी। हालांकि सरकार ने सारा बेड़ागर्क कर दिया, संसदीय परंपरा को बिल्कुल ताक पर रख दिया, लोकतंत्र को खत्म कर दिया, संविधान को दफन कर दिया सरकार ने। लेकिन जो भी कुछ है उसकी स्थिति में आप शून्यकाल स्थगित कर रहे हैं। क्या स्थिति है जो आप शून्यकाल स्थिति कर रहे हैं? क्या जितने भी समय चल रही है आप उसमें 1 घंटे का 2 घंटे का रखिए। अगर सांसद प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे, कोई पार्टी प्रश्न नहीं पूछ सकेगी, तो संसद में काहे को मुंह दिखाने के लिए जा रही है? क्या चेहरा दिखाने के लिए जा रही है? संसद का मतलब क्या है? इसका मतलब तो यह है कि कोरोना काल में 23 मार्च के बाद जो आपने संसद को बंद किया और उसके बाद आपने जिस तरह से प्रवासी मजदूरों का मसला रहा हो, चाहे किसानों के प्रति जो आपने 3 ऑर्डिनेंस पास किए हो, अपनी जो आपने जबरदस्ती वो सब किए हैं, इसके अलावा और जितने भी कानून जो जनता के विरोध में हैं वो आपने कानून पास किए हैं। और साथ में इस कोरोना काल में जिस तरह से जो श्रम कानून है उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया। 3 साल के लिए अलग अलग सभी राज्यों ने जो है, बहुत से राज्यों ने जो है उनको खत्म कर दिया और केंद्र सरकार चुप देखती रही है। किसानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। उसके विषय में सवाल पूछे जाएं, सवाल न पूछे जाएं और यूं ही जो आपने जो ऑर्डिनेंस पास किए हैं, जो अध्यादेश आप लाए हैं, उसमें मोहर लगा के उसे खत्म कर दिया जाए, यूं ही सब कुछ इस सदन को यूं ही जाने दी जाए। इसका मतलब क्या है? मैं समझता हूं हर पार्टी को, हर राजनीतिक सोच के व्यक्ति को, हर सामाजिक कार्यकर्ता को, हर जागरूक व्यक्ति को, देश के को इसका जबरदस्त विरोध करना चाहिए। और जो सांसद हैं उन सांसदों को न केवल विरोध करना चाहिए, जबरदस्त विरोध करना चाहिए, वॉकआउट करना चाहिए और संसद को चलने नहीं देना चाहिए अगर सवाल पूछने की और शून्यकाल की स्थिति बनती ही नहीं है। अगर प्रश्नकाल और शून्यकाल स्थगित कर दिया जाता है तो उसका संसद का कोई मतलब नहीं है। कानून बनाना और सवाल पूछना ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं। इसलिए बिना इमरजेंसी की घोषणा किए ही आप संसदीय परंपरा को खत्म कर रहे हैं। ये गंभीर परिस्थिति है। सभी सांसदों को, सभी पार्टियों को इकट्ठा होकर इसका जबरदस्त विरोध करना चाहिए, संसद को चलने नहीं देना चाहिए।